हेलो एवरीवन, और सब पार्पल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए, आपका मैथ का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। इसको देखते हुए मैं आप सभी के समझ कुछ मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ आपका मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर ये आपका समझने की कोशिश करेंगे और कौन सा आंसर होगा इससे रिलेटेड रहेगा वीडियो। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यानी क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा। अगर इनका बात करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 84 का जो भी 84 है यानी 84 जो है, इसका आपको क्या करना है। तो ये क्वेश्चन का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। और ये क्वेश्चन जो है आपका 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2024 में जो फाइनल बोर्ड एग्जाम हुआ था 10th का, उसमें आया था। तो 84 का अगर बात करेंगे तो आपको क्या निकालना, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे क्या कीजिए, 84 लिखिए, इसका निकालेंगे तो किसका पढ़ा से जाएगा, 2 का। तो आपका कितना हो जाएगा, 2 चौक 8। ठीक है, 2 दूगुना 4। फिर किसका पढ़ा में जाएगा, 2 से, 2 दूगुना 4, 2 एक के 2। अब देखिए 21 किसका पढ़ा में जाएगा, 3 का। तो 3 7 21, फिर 7 1 के 7। तो अगर हम बात करेंगे तो इसका क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, तो अगर इसका बात करेंगे तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका देखिए 2 इंटू 3 इंटू 7। तो आपका कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। देखिए 2 इंटू 3 इंटू 7, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या बोला जा रहा है कि एक संख्या को 43 से भाग दिया जाता है। मतलब एक संख्या है जिसको किससे भाग दिया जा रहा है, एक संख्या है जिसको 43 से भाग दिया जा रहा है। तो आपका क्वेश्चन में पूछा है कि भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भागफल का अगर बात करेंगे तो QX। ठीक है, QX आपके पास कितना दिया है, तो बात करेंगे QX, तो QX आपके पास दिया है, कितना दिया है, 31। ठीक है, और अगर आपके पास भागफल शेषफल का बात करेंगे तो RX इक्वल टू आपका कितना दिया है क्वेश्चन में, तो RX इक्वल टू कितना दिया, 32। ठीक है, आपको निकालना है तो संख्या का मतलब होता है आपको PX निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, PX। और अगर बात करेंगे इसमें तो ये 43 क्या है, ये जो 43 है, ये 43 जो है आपका PX QX इक्वल टू दिया है, यानी GX इक्वल टू आपका कितना है, GX इक्वल टू है आपका 43। कितना दिया, 43। तो आपका क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि तब आप PX निकालिए। ठीक है, तो PX इक्वल टू जो होता है आपका फार्मूला आपको याद होगा, GX इंटू क्या होता है आपका QX प्लस आपका क्या होता है RX। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है, ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए इस फार्मूला में डाल देंगे। जैसे ही देखिए यहाँ से अगर बात करेंगे तो GX आपके पास कितना है, 43 है। GX आपके पास कितना है, 43 है। तो यहाँ पर डालिए GX आपके पास कितना है, 43। यानी चलिए अब डाल दीजिए कि यहाँ पे GX का वैल्यू कितना है, 43 इंटू, और अगर हम बात करेंगे QX, तो QX आपके पास कितना है, 31 प्लस आपका कितना हो जाएगा, तो प्लस अगर बात करेंगे तो आपका RX कितना दिया है, तो RX है आपका 32। ठीक है, इसको गुना कीजिए, तो इसको जब गुना करेंगे तो आपका आएगा, तो आपका यानी इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 43 इंटू 31, तो इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 3 3 प्लस आपका कितना है, 32। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे। इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इन दोनों को जब आपस में आप जोड़ेंगे तो आपका इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो इसका आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा कि ये 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6। ठीक है, फिर ये आपका कितना है, 3 है, फिर ये कितना है, 1, यानी 1365 कौन सा ऑप्शन में है। तो अगर बात करेंगे 1365 का, तो ये आपका B नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट है। B नंबर वाला ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 7 बट्टा 80 का दशमलव प्रसार क्या है। यहाँ पे 2024 लिखे हैं, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 7 बट्टा 80 का अगर बात करेंगे तो इसको आप डिवाइडेड कीजिए। तो डिवाइडेड अगर करेंगे तो ये देखिए आपका क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, 0 पॉइंट ले लेंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। फिर आपका क्या लेंगे, और एक 0 लेंगे पॉइंट के बाद, तो यहाँ पर और एक 0 आ जाएगा। तो ये बात करेंगे ना, तो ये कितना बार में जाएगा, आपका 9 बार में जाएगा।
जाएगा, कितना बार में जाएगा, 9 बार में 9 8 72 हो जाएगा। तो आपका कितना बार में 9 8 बार में ले लीजिए, तो 8 बार में कितना आएगा 64। यानी अगर ये बात करेंगे तो ये जाते रहे, मतलब ये शांत आवर्ती है। क्यों? क्योंकि इसका नीचे का देखिए कितना है, नीचे आपका 8 है। अगर 8 का निकालेंगे हम, 8 का क्या करेंगे, निकालेंगे। हमेशा एक देखिएगा कि हमेशा एक याद रखेंगे आप लोग कि जैसे 7 बटा कितना है 8 है ना, 8 हमेशा नीचे अगर सम संख्या रहेगा, यानी इसका फैक्टर करने से 2 या फिर 5 आएगा, तो इसका अगर फैक्टर करेंगे 2 और 5 ही आएगा। जब 2 और 5 आएगा, इसका मतलब ये किस प्रकार का आवर्ती है, तो याद रखेंगे ये एक शांत आवर्ती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर 2, जो आपका शांत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे देखिए, क्वेश्चन में पूछा जा रहा कि आपका क्वेश्चन में एक ग्राफ दिया है वाई पी एक्स इक्वल टू, ठीक है, वाई पी एक्स इक्वल टू शून्याङ्क याद कीजिए, मतलब पी एक्स के शून्याङ्कों की संख्या, मतलब पी एक्स का मतलब ही होता है कि एक्स लाइन को कितना बार कट रहा है। तो ये जो लाइन दिया है ये आपका एक्स लाइन है, ये आपका एक्स डैश है, ऊपर आपका वाई है, नीचे आपका वाई डैश है। तो अगर हम बात करेंगे कि ये एक्स लाइन को कितना बार कट रहा है, तो देखिए यहाँ पे एक बार कट रहा है, यहाँ पे एक बार कट रहा है, कितना बार, 2 बार। तो पी एक्स के शून्याङ्क यानी वाई का जो ग्राफ दिया है, वाई पी एक्स का जो ग्राफ दिया है, इसमें पी एक्स के शून्याङ्कों की संख्या आपकी कितना हो गया, 2 बार कट रहा है, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार। तो इसका 2 इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका सी नंबर में सही आंसर दिया। ये आपका 2024 में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास देखिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन में दिया है कि अगर इसका बात करेंगे तो 24, 21 और 18, इसका आपको क्या निकालना है, सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब क्या होता है, तो आपका सबसे पहले ये जो सार्व अंतर है ना, इनका मतलब होता है डी का वैल्यू। किसका वैल्यू निकालना, डी का वैल्यू। सबसे पहले देखिए यहाँ जो 24 दिया है ना, ये आपका A1 वैल्यू है। यहाँ जो 21 है ना, इसको क्या बोला जाता है, A2। आप सार्वंतर यानी एपी चैप्टर में पढ़े होंगे कि ये 24 आपका A1 है और 21 आपका A2 है। अगर बात करेंगे तो 18 तो आपका A3। तो सार्वंतर जब भी निकाला जाता है तो D इक्वल टू आपका फार्मूला होता है A2 माइनस A1। ये आपका क्या होता है फार्मूला। A2 का अगर बात करेंगे तो A2 आपके पास कितना है, तो A2 आपके पास कितना है 21 माइनस आपका कितना हो जाएगा, A1 आपके पास कितना है 24, ठीक है। तो अब देखिए 21 प्लस में 24 आपका माइनस में घटेगा, तो आपके क्या बचेगा, माइनस में बचेगा। क्यों? क्योंकि बड़ा में माइनस है और 21 में 24 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 3, ठीक है। लेकिन माइनस है तो माइनस लगेगा बड़ा में। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका -3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, देखिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि समरूप त्रिभुज। समरूप का मतलब समझ लीजिए, समरूप का मतलब होता है, सम का मतलब होता है समान, ठीक है, और रूप का मतलब क्या होता है, चेहरा, जिसका चेहरा समान होता है, ठीक है। इसका मतलब समरूप का जो समरूप त्रिभुज जो होता है ना, उसमें हमेशा संगत कोण एक दूसरे के बराबर होता है। उसमें हमेशा क्या होता है, उसमें हमेशा संगत कोण एक दूसरे के बराबर होती है। तो संगत कोण आपका एक दूसरे के बराबर होती है, तो आपका ए नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्वेश्चन में आ रहा है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, एक सर्कल है, अगर बात करेंगे ये आपका क्या है, तो एक सर्कल बना लेते हैं। चलिए सबसे पहले एक क्या बनाएंगे, सर्कल। तो सर्कल बना लीजिए सबसे पहले। ये मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है, ये आपका क्या है, एक वृत्त है। और इस वृत्त में अगर देखेंगे तो इस वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों आपके क्या है, बराबर है। इस वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर है, आपका क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो अगर बात करेंगे वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल का अगर बात करेंगे तो क्या होता है, πr²। ये दोनों आपस में क्या है बोल रहा है आपका क्वेश्चन में, दोनों आपस में क्या है, तो बराबर है। तो दोनों बराबर है, इसका मतलब इसका r और इसका r एक कटेगा, इसका पाई और इसका पाई, दोनों पाई आपस में कटेगा। ये बचा कितना, 2 बराबर आपका क्या बचा, r। तो अगर बात करेंगे तो इसका जो वैल्यू आया r इक्वल टू कितना आया, 2r, मतलब r का वैल्यू 2 वर्ग मात्रक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर इसका बात करेंगे तो ए नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका 2 वर्ग मात्रक, ठीक है। ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के सामने, ये देखिए। सबसे पहले देखिए, अगर बात करेंगे तो आपका क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, एक वृत्त में कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त सबसे पहले आप बना लीजिए, एक वृत्त क्या कीजिए, सबसे पहले आप बना लीजिए। एक वृत्त बनाने के बाद सबसे पहले एक वृत्त बना लीजिए। ये आपका देखिए आपके सामने ये है वृत्त, ठीक है, थोड़ा छोटा ले लेते हैं। अब देखिए इस वृत्त का
इस वृत्त का अगर बात करेंगे तो इस वृत्त में कितना हम स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो इस वृत्त में देखिए ये एक स्पर्श रेखाएं होंगी, ये एक स्पर्श रेखाएं, मतलब ये दो स्पर्श ऐसी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त में दो ही स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती है। एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती है? 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 स्पर्श रेखाएं ऐसा है जो आपका समांतर हो सकती है। तो आपका बी नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका स्क्रीन में। सबसे पहले देखिए सभी वृत्त, सबसे पहले और एक वृत्त देखिए वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करेंगे एक वृत्त ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ये है आपका वृत्त, ये वृत्त ले लिए। इस वृत्त में क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन में आपका आगे क्या बोल रहा है देखिए। तो चलिए ये जो वृत्त है ना, सभी वृत्त जितना भी वृत्त होता है और एक वृत्त ले लेते हैं आपके सामने। ठीक है, चलिए और एक वृत्त हम आपके सामने ले लेते हैं ये। ठीक है, इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये एक वृत्त। ठीक है, ये दोनों वृत्त जो होता है, ये जो दोनों वृत्त आपके सामने जो दिख रहा है, ये दोनों वृत्त आपका क्या होता है, सभी वृत्त क्या होते हैं, ये दोनों वृत्त आपस में सर्वांगसम होती है। दोनों ये जो आप दोनों वृत्त देख रहे हैं, ये दोनों वृत्त आपस में क्या होते हैं, सर्वांगसम होती है। सॉरी, सर्वांगसम नहीं, समरूप होती है। हमेशा दो वृत्त, ये दोनों वृत्त का अगर फेस देखेंगे, दोनों वृत्त का अगर आकृति देखेंगे तो बराबर है, गोल है। तो ये दोनों वृत्त जो आपस में होती है वो क्या होती है, समरूप होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर 2 समरूप। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव ऑन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, एक अर्धवृत्त। सबसे पहले मान लीजिए कि ये एक आप क्या बनाएंगे, अर्धवृत्त। एक अर्धवृत्त पर बनाकर ये आपका क्या है, एक अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त पर जो भी कोण बनता है, अर्धवृत्त पर जो भी कोण बनता है वो आपका कितना होता है, समकोण होता है। 90 डिग्री का कोण होता है। कितना डिग्री का कोण होता है, समकोण होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन जो होगा ए नंबर 2 आपका समकोण हो जाएगा। आई होप हमको लगता है कि ये 10 क्वेश्चन आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लिए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।